अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसमें कितने मैक्सिमम जीरोस होते हैं? हम जानते हैं कि एटमोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में? दो। एटमोस्ट जीरोस 2, ठीक है ना? अब एटमोस्ट अगर 2 जीरोस होते हैं तो इसमें एक जीरो को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे जीरो को हम बीटा कहते हैं। दिस इज अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है? 2 जीरोस होते हैं, ये जीरोस हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स मतलब क्या होंगे? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स 3 होंगे, a b और c। ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये जो जीरोस हैं और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आज हम करेंगे, ठीक है? समझ में आया? ये अल्फा और बीटा क्या होता है? हाँ मैम। क्या समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है, जो हम जीरोस निकालते हैं ना उनमें से एक जीरो को हमने अल्फा नेम दिया है और दूसरे जीरो को हमने बीटा, गामा, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा और अल्फा। चार तक तो हम चेंज होते हैं ऐसे सब है बोल दो ना, ठीक है? दैट मींस अब हम इसका कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को मेंटेन करेंगे। कैसे रिलेशन होता है इसका? अब जीरोस क्या है? 2 जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, जर्नल फॉर्मेट ये इस फॉर्मेट में होता है। अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं और ये पॉलिनोमियल है तो इसका रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a and alpha multiplied by beta is equal to c upon a। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितने भी अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे ये दो चीजों को यूटिलाइज करके करेंगे कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा और उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी इनका क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है अल्फा दैट इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब बी क्या है यहाँ पर? ये देखो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c क्या है? कांस्टेंट और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया? मैम ये डिराइव कैसे हुआ है? क्या ये डिराइव कैसे हुए हैं दोनों फॉर्मूला? ये अपने काम की चीज नहीं, अपन क्वाड्रेटिक में ये सब करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला पूरा चैप्टर है ना उस चैप्टर में बस लर्न करना है, सब आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल हमें इस चीज को याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो जीरोस होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए and the product of the zeros is equal to c upon a। ठीक है, ये दो रिलेशंस हमें यूटिलाइज करने हैं। इसमें कोई डाउट है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x, ये b वाली वैल्यू कौन सी है? यहाँ ये वाली जो भी कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो भी इसका कोएफिशिएंट आएगा वो b है और a वाली क्या है? x का जो कोएफिशिएंट है वो है, c वाला क्या है जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती है वो है और a जो है दैट इज
एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है। समझ में आ रहा है? इसका हाँ मैम। फॉर्मूला को याद, बाकी फिर अपन बाद में सारी चीजें धीरे धीरे आई जाएंगी। आया? हाँ मैम। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये दो चीजें एक बार लिख लो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है तुमने? ये एक बार मैम लिखना है। ये दो फटाफट लिख लो। हो गया मैम। लिख लिया? क्वेश्चन लिख लो एक बार। Find the zeros of polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. पहले क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया मैम। लिख लिया? हाँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। ठीक है, तो दैट मींस इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 3 और 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 x प्लस 3 एंड x प्लस 4। ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए। ये क्या आ गए? फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि हमें इसका जीरो निकालना होता है, तो दैट मींस x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4। तो इसका मतलब हमारे पास दो जीरोस आ गए। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अब दो जीरोस हमने निकाल लिए। सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने ये दो जीरोस निकाल लिए। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक का नाम हमने अल्फा रख दिया, दूसरे का बीटा रख दिया। अब हमें रिलेशन इसका वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है इसका मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a. That means this should be equal to this. That means LHS should be equal to RHS। ये होना चाहिए। alpha plus beta, alpha की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस -4, तो कितना हो गया? -3 -4 that is equal to -7। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू आ रही है b माइनस बी के यहाँ पे लिख लेते हैं हम। a b की वैल्यू क्या है? a है 1, b है 7 और c है
12, ठीक है। मैम b -7 है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं है नहीं है। ठीक है, अब माइनस बी की वैल्यू नहीं है, पहले तो बी की वैल्यू क्या है 7, उसके बाहर माइनस अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो दैट इज इक्वल टू -7, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, एक रिलेशन वेरीफाई हुआ है, हेंस वेरीफाई। अभी दूसरा रिलेशन भी हमें वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ zeros, that is alpha into beta is equal to c upon a, alpha into beta, that is -3 into -4, that is equal to 12। अब c की वैल्यू क्या है 12 है, 12 अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो 12 अपॉन 1 is equal to 12, hence वेरीफाई। आया समझ में? हाँ मैम। हाँ मैम। मैम बट अगर इसमें अगर एक वेरीफाई नहीं हुआ एक हुआ तो? नहीं, दोनों वेरीफाई होने चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो या तो हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है या फिर कुछ और किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो करी है। दोनों वेरीफाई होने जरूरी ही है। हाँ, दोनों वेरीफाई होने जरूरी ही है। दोनों वेरीफाई होना जरूरी नहीं है। मैं पूछू दोनों वेरीफाई होना जरूरी ही है। हाँ है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, दोनों वेरीफाई होना जरूरी है, ठीक है। हाँ क्योंकि रिलेशन हमारे दो ही हैं जो काम आएंगे, पूरे आगे जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे ना, उसमें ये दो ही रिलेशंस काम आएंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं नो मैम। मैम। नहीं आया क्या अभी तक? नहीं, पता नहीं मैसेज। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगी। 2-3 क्वेश्चंस मैं यहाँ करा के करके बता दूंगी, और फिर बाकी क्वेश्चंस जो है जो एक्सरसाइज के हैं वो तुम लोग अपने आप वो भी इसी तरीके के हैं, पर उसमें भी अलग अलग वैरायटी का फैक्टराइजेशन है, तो हर एक तरीके का फैक्टराइजेशन का एक एक क्वेश्चन में करा रही हूँ। मैम ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है क्या? एग्जैक्टली वो है वैसे, पर उसी तरीके के हैं। अगर वैसे वो के वही हो तो वो मत करना, देख लेना। ठीक है मैम। मैम ये 2.2 का 5th क्वेश्चन है ना? अगर ये देख लो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है शायद ऐसे। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ ऐसे ही है, बट 2.2 का फर्स्ट का जो 5th है ना, चलो अभी कर लो, ठीक है ना। उसमें है ना, सुनो तो सही, उसमें उसमें टी स्क्वायर -15 है। देखिए ना, यही तो नहीं है ना, फोर्थ है मैम ना, ये 4a² लिखा है। का फोर्थ पार्ट। 5th पार्ट मैम, 5th पार्ट बोल रही हूँ मैं। टी स्क्वायर -15 है ना? में फोर्थ है, अरे मैं कुछ और बोल रही हूँ। यू स्क्वायर प्लस 8u, यही है। अरे मैम मैं बोल रही हूँ जो है ना दूसरा पार्ट है ना इसका, उसमें 15 है ना, वो कांस्टेंट है, तो फिर वो कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या? कुछ नहीं। श्रेया मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैम है ना, जो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ उसका जो 5th है ना, हाँ वो है टी स्क्वायर -15। हाँ, तो मैम 15 तो डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट तो सी की वैल्यू होती है, तो वो भी फिर कर, पहले ये कर ले,
मैम ये 4 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4u square, 4u square plus 8u, and verify the relation. अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? कैसे फैक्टराइज करेंगे आन्या? मैम कॉमन, मैम इसमें से कॉमन मैम निकाल दीजिए। बोलो क्या निकालेंगे? मैम 2 नहीं 4 मैम 4 4 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, बचा u प्लस 2, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि हमें जीरोस निकालने। अब ये हो जाएगा 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? u इक्वल टू व्हाट? 0 अपॉन 4, और यहाँ पर u इज इक्वल टू व्हाट? 0 minus 2, that is u is equal to minus 2, और यहाँ पर u is equal to 0। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। समझ में आ रहा है इतना? हाँ मैम, हाँ मैम। श्रेया, हाँ मैम। ठीक है। अब अल्फा और बीटा, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे? एक तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिख ले। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 8, और सी की वैल्यू कितनी है? 0 है ही नहीं। 1 0 ठीक है, क्योंकि सी हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें सी कहीं पर भी नहीं है। तो क्या होगा? अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पर माइनस बी माइनस 8 अपॉन 4 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो ये वेरीफाइड है दोनों, हेंस वेरीफाइड। फिर अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज अल्फा इनटू बीटा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इज 0 इनटू माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। सी की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू कितनी है? मैम 0 into 2 तो 0 होगा ना? अरे हाँ सॉरी, 0 into 2 is 0 और 0 upon 4 is also equal to 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? Hence verified। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, अब एक वैसा क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, जो तुम कह रहे हो कि x स्क्वायर माइनस 15, वो तुम खुद करना, उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन मैं करा। ये लिख लिया? हाँ मैम। श्रेया लिख लिया? हाँ मैम। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर हम ले, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर लेते हैं तो ये तो किसी भी तरीके से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है और ना यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है। लेकिन इसमें हम आइडेंटिटी कैसे लगा सकते हैं? तुम्हें अगर रेडिकल्स के या सॉर्ट्स के रूल्स याद हो, तो उसमें कोई भी वैल्यू का रूट अगर सेम रूट होता है तो दैट मींस अगर मैं √3 into √3 लिखूं, क्या हो जाएगा?
का होल इसको लिखूं तो वैल्यू यही आएगी। हाँ मैम। आन्या यस मैम। समझ में आया? अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल माइनस टू बी स्क्वायर and a minus b. That means x minus root 3 and x plus root 3. ठीक है? तो x minus root 3 equal to 0 and x plus root 3 equal to 0. So that is x equal to root 3 and x equal to minus root 3. और हमारे पास ये दो जीरोस आ गए, root 3 minus root 3. ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब अगर हमें इसको वेरीफाई करना है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? करके बताओ मेरे को, वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? और c की वैल्यू -3 होगी। करके मैम देखो दोनों अल्फा तरफ। प्लस बीटा का तो 0 आएगा दोनों। हाँ, फर्स्ट वाले के दोनों 0 आएंगे। फर्स्ट अल्फा वाले का प्लस बीटा तो हाँ, 0। सेकंड वाले का मैम वो करना है। हाँ, फर्स्ट वाले का 0 आएगा। मैम मैम -3 आ रहे हैं। -3। -3 आएगा। हाँ मैम -3 आ रहे हैं। आया? हाँ हाँ मैम। मैम। अनुष्का आ गया? दोनों वेरिफिकेशन हो गए? जल्दी करो अनुष्का। अब करो। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो तुम्हारी बुक में 2.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़े से आर डी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लो, आर डी शर्मा मान लो, कोई भी मान लो। Okay. मैम ये आर.डी. शर्मा क्या है? मैम मैम
हो गया, चल हेलो हेलो। ये आरडी शर्मा का है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से जो भी रिवाइज कर वैसे लिखो, इसमें ये बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है, आरडी शर्मा लिख दो तो भी चलेगा, उसमें भी है क्वेश्चन। If one zero of a polynomial is 3, then find the other zero. दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ मैम। है ना? अगर इसमें एक जीरो की वैल्यू दे रखी हो तो दूसरे जीरो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उस केस में हमें पॉलिनोमियल दे रखा होगा, इसको कैसे कर सकते हैं पहले मुझे ये बताओ। इसे इक्वल टू जीरो कर सकते, इक्वल टू हम क्या करना है इसमें? जीरो निकालने पड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हाँ, और फैक्टराइज कैसे करूँ? यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना इक्वल्स टू 0। निकल के कैसे करूँ? तो बाहर निकाल दो, फिर उसको फैक्टराइज कर दो, फिर ऐसे थोड़ा ना होता मैम है। इस पूरे को इक्वल्स टू 0 कर दो। जीरो करके फिर मैंने भी तो यही बोला, मतलब आप तो आन्या की सुनते हो, मेरे नहीं सुनते। जीरो करके करूँ क्या? मुझे तो ये बताओ कैसे सॉल्व करना है? हम पहले भी तो किया था ना एक बार। मैम 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको करने का देखो एक तरीका, ये जो तुम लोग बता रहे हो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका भी है, पहले लंबा वाला तरीका सीखेंगे फिर शॉर्ट लिखना। अब देखो लिखने दोनों ही। सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक से जो हमने क्वेश्चन किए उसमें जीरो कैसे निकाले, फैक्टराइज कर दिया और दो जीरो निकल गए। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू है ही नहीं, तो हम किसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो सबसे पहले मुझे क्या वैल्यू चाहिएगी? k की वैल्यू चाहिएगी। जब मैं k की वैल्यू निकालूंगी उसके बाद हम वो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, तब जाके दूसरा जीरो निकलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। आ रहा है? अब सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या चीज है जिससे k की वैल्यू निकल जाए? अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए तो मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। हाँ मैम। तो दैट मीन हमें ये पता है कि 3 इज इक्वल टू 0। 3 ऑफ 3 क्या है? 0 है। तो दैट मीन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? 2 ऑफ, यहाँ पे लिख लो, 2 ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, तो कितना हो गया? 9 2 जा 18 प्लस 3k माइनस 15, कितना हो गया? 3 प्लस 3k इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3k इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो k इज इक्वल टू माइनस 3/3, दैट इज -1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। k की वैल्यू -1 आई। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? 2x स्क्वायर, अब ये -1 है तो इसको हम -x लिख सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है? हाँ मैम। दिख रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। अब ये 15 आ गया, अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? x को स्प्लिट करो जिससे कि 2 × 15 is 30, 30 आए और ऐड करने से -1 आए, तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15, ये आएगा। हाँ मैम। तो वैल्यू क्या आई? 2x x माइनस 3 प्लस 5
x minus 3. So 2x plus 5 and x minus 3. So 2x plus 5 equal to 0. That is 2x equal to minus 5. So x minus 5 upon 2. ठीक है, और यहाँ करेंगे तो x minus 3 equal to 0, तो x equal to 3. तो ये वाला तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0. जो कि इसमें निकल रहा है वो तो हमें एक ऑलरेडी दे रखा है. तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया. अब हम इसको क्या कर सकते हैं, if one of the zero is then find the other zero. तो हमारा जीरो क्या आया, बीटा माइनस 5 अपॉन 2 आ गया. ठीक है, पता चलता है कौन सा बीटा कौन सा नहीं बोल रहा है, कुछ भी रख दो. हमें एक जीरो दे रखा है, दूसरा निकालना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले रखो कौन सा बाद में रखो. समझ में आया? हाँ मैम. हाँ मैम. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम. अब देखो ये तो हुआ एक लॉन्ग मेथड. दूसरा तरीका हम क्या ले सकते हैं, अब देखो मेरे पास अल्फा की वैल्यू है और मेरे पास ए बी सी. अगर ये सब हो तो मैं अल्फा प्लस बीटा को यूज कर सकती हूँ या अल्फा इंटू बीटा को यूज कर सकती हूँ. हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए. अगर मेरे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं है और बाकी सब हो तो मैं इस वैल्यू को निकाल सकती हूँ. लेकिन इस केस में हमारे पास माइनस बी भी नहीं है. अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं तो हमारे पास माइनस मतलब बी की वैल्यू नहीं है, तो इस केस में हम ये तो यूज नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए करें तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ए इज इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 15 है. ठीक है, हमारे पास बी है 15 है. माइनस 15 नहीं है 15. माइनस क्या ना ये सब आया. मैम बी की वैल्यू कौन सी होगी, सी की वैल्यू होगी. मैम सी की वैल्यू 15 होगी. हाँ हाँ मैम. बी की कैसे? हाँ मतलब सॉरी बी नहीं सी. ठीक है, दैट मीन्स हम इसको तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू ही नहीं है. लेकिन हम इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, अल्फा हमें दे रखा है 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 15 माइनस 15 वाली बात. मैम -15 होना चाहिए. माइनस 15. हाँ अपॉन ए. ए की वैल्यू क्या है 2. ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू बी इज इक्वल टू -15. तो 6b इज इक्वल टू -15. तो b मतलब बीटा है. हाँ 15 अपॉन 6 आ गया 5 जा मतलब माइनस और ये आ गया 2 जा. तो बीटा कितना आया -5 अपॉन आ गया. हाँ मैम. क्लियर है ये चीज? यस मैम. देखो ये वाला मेथड भी है. कभी ऐसा कुछ आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन ऑफ द जीरो इज दिस. तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट इससे करने आ जाएगी. ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें दूसरा जीरो ना पूछ के एक जीरो की वैल्यू दे और पूछे कि इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू क्या है. तो उस केस में हम इसको यहाँ तक करेंगे तो हमें अननोन की वैल्यू आ जाएगी. और दूसरा तरीका है कि दूसरा जीरो पूछ रखा है और यहाँ पर एक अननोन वैल्यू दे रखी है. तो उस केस में अननोन वैल्यू और सेकंड जीरो दोनों पूछे तो हमें ये देना पड़ेगा. लेकिन अगर हमें सिर्फ दूसरा जीरो पूछा है, अननोन
हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन इससे ये थोड़ा सा हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको चाहो तो लिख लो। लिख लिया मैम। मैम में रिकॉर्ड हो रहा लिख है लिया क्या? मैम। हाँ यू बोल। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ नहीं यू Record हो- नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, यू पूछ रहा है। यू है क्या? हाँ मैं हूँ। रिकॉर्ड हो तो रहा है, कितनी अच्छी हुई होगी नहीं हुई होगी वो मुझे नहीं पता। हाँ चलेगी, देखूंगा तो सही, मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो मेरे को फोन कर देना, मैं वीडियो कॉल करके एक्सप्लेन कर दूँ। उस दिन श्रेया तुम भी कह रहे थे कि तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुमने क्वेश्चंस तो भेजे नहीं मेरे को। अरे मैम वो पीडीएफ में से ही थे। जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। मैम वो पीडीएफ में से ही थे। गायब ही हो जाते, एक- कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगी इस बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ मैम। मैम। योग लिख लिया? लिखना है क्या? तो बिना पेन लेके बैठता है। अरे तो आप पीडीएफ भेजते हो ना। बैठता है। कौन कहेगा 10th का बच्चा है? अरे मैम मैंने लिखा नहीं था ये। उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। अभी एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला की तरह इसको याद रखो कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, अगर हम उसके जीरोस दे रखे हैं, अगर उसके जीरोस दिए हुए हैं या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है और हमें पूछा है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हमें बताना है, तो उस केस करना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम इसको यूटिलाइज करें। दैट इज सम ऑफ जीरो। 0 of x, this is x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बेसिकली अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये जो अपन ने आइडेंटिटी करी थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली है, सेम वही चीज है। हमेशा यहाँ पे क्या आता है? सम आता है, और यहाँ पर क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। इसी तरीके की आइडेंटिटी करी थी हमने, याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए इंटू बी लिख लिया था, वही चीज है ये लिखा। हाँ मैम। ठीक है, अब इस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे। इसके कुछ भी नहीं है, के कांस्टेंट की वैल्यू है। अभी इसको अगर हम नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, हमें सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज करना है और जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और उस केस में हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज हमें दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ।
find the quadratic polynomial when sum and product zeros are 1/4, 1। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें 1/4 और 1 दे रखा है। 1/4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। बस इसको निकालने के लिए इसमें इनपुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 ऑफ x मैम ये बुक का क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये बुक का क्वेश्चन है क्या? ये बुक में बुक का क्वेश्चन है क्या ये? बुक में ऐसा नहीं है, पर हाँ है, बुक का है। बुक में मैम तो -1 यहाँ पे 1 दिया, ठीक है। तो ये जो आंसर है पॉलीनॉमियल p of x इक्वल टू दिस, पॉलीनॉमियल आ गया, फॉर्म हो गया। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन जो 2.2 का है वो इसी तरीके का है, तो आसानी से हो जाएगा तुम लोगों से। अभी इस केस में अगर जीरोस दे रखे हो, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में तो क्या है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन अगर जीरोस दे रखे हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये लिख लिया? हाँ मैम। हाँ मैम। योग समझ में आ रहा है कुछ बेटा या नहीं आ रहा? मेरे को नहीं आ रहा कुछ भी समझ। यही होंगे इसमें तो सिर्फ इस फॉर्मूला में तो यूज किया है। तो ये 1/4 ये अल्फा बीटा मेरे को कुछ नहीं समझ आया, प्लस क्यों करा, ये मल्टीप्लाई क्यों करा? अरे तो इसमें करें क्यों? इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें निकालना होता है तो उसको हम इससे निकालते हैं। अब हमें ये वैल्यू भी दे दी और ये वैल्यू भी दे दी, तो डायरेक्टली इनपुट हो गया, तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाल लिया। अब इन केस अगर हमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, उसकी बजाय जीरोस दे दिए, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम सम निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसको इसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में मैं करके ये लिख लिया तुमने? नहीं ना, लिखा नहीं है, बट मैंने लिखा नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे भी तू कौन सा लिख लेगा। अरे मैंने उसका से नोटबुक ले लूंगा। अब क्या तेरी पिटाई लगाती तो है, मुझे आ गया ये पहले क्या? क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are 1/4 and 1/3। दैट मींस अल्फा 1/4 है और बीटा 1/3 है। हमें इसमें इनपुट करने के लिए मुझे सम ऑफ जीरोस क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी? 1/4 प्लस 1/3 कितनी वैल्यू आएगी? डायरेक्टली मुझे करके बताओ। तो 7/12 आएगी और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? 1/4 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/12।
अब हम इसको इनपुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब हमारे पास सम आ गया और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। बस अब इसमें इनपुट कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7/12 एक्स प्लस 1/12। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7/12 एक्स प्लस 1/12।